बिहार के चुनावों में अभी काफी समय है। लगभग साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार प्रत्याशी फाइनल करने लगे हैं। आखिर नीतीश कुमार को इतनी जल्दी क्यों है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर नीतीश कुमार इतनी जल्दबाजी में प्रत्याशी क्यों फाइनल कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जल्दबाजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नीतीश कुमार के अंदर एक छटपटाहट ज़रूर है। और ये छटपटाहट इस बात के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला एपिसोड बिहार में रिपीट कर दे, या एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ वो नीतीश कुमार के साथ हो जाए। और इसी वजह से हमने दर्शकों को बताया है कि नीतीश कुमार दरअसल अब अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश में हैं। उनको लगता था कि उनकी ये तलाश मनीष वर्मा में पूरी हो सकती है, लेकिन फिर मनीष वर्मा पर उनको उतना भरोसा नहीं रहा। और अब नीतीश कुमार को लगता है कि बाहर क्यों सोचा जाए, बाहर क्यों देखा जाए, अपने बेटे को ही राजनीति में लाया जाए। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। तकरीबन 50 साल उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो सियासी गलियारों से पूरी तरीके से दूर हैं। यहाँ तक कि वो जेडीयू के किसी कार्यक्रम में नज़र भी नहीं आते। हाल ही में निशांत कुमार ज़्यादा एक्टिव हुए, कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। उसके बाद लोगों के मन में ये सवाल आया कि क्या नीतीश कुमार ने अब अपने बेटे को लॉन्च करने की योजना बना ली है। और अभी इस बात पर चर्चा हो ही रही थी, खबर सामने आई कि होली के बाद निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन करेंगे और जेडीयू में आकर राजनीति की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब एक और खबर आ गई है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को उसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं जिस सीट से 1985 में पहली बार नीतीश कुमार खुद विधायक बने थे, यानी नालंदा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली हरनौत विधानसभा सीट। हरनौत की अगर मैं आपसे बात करूं तो हरनौत में बेसिकली जो टक्कर होती है वो जेडीयू और एलजेपी के बीच रही। एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान के ज़माने से ये टक्कर रही है। 2005 से इस सीट पर जेडीयू का कब्जा है और एलजेपी बार बार ये कोशिश करती है कि इस सीट को अपने पाले में लिया जाए। जाहिर सी बात है, जब सीटों का बंटवारा होगा तो इस सीट पर चिराग पासवान भी दावा करेंगे, नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से ये शिगुफा छोड़ दिया गया है कि हरनौत की सीट से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके बाबूजी की सीट है। उनके बाबूजी एक दफ़ा यहाँ से विधायक रहे हैं। नालंदा से नीतीश कुमार पैतृक जुड़ाव है, उनकी पृष्ठभूमि वहीं की है। तो नीतीश को लगता है कि सबसे सेफ सीट यही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अभी बिहार में चुनाव की ना कोई अधिसूचना है, ना चुनाव की चर्चा है। अभी तो दिल्ली का चुनाव निपटा है और अब नीतीश कुमार अचानक, आप देखेंगी तो नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं। नीतीश कुमार को इंतजार है कि नरेंद्र मोदी लौटे और उसके बाद सीधे अब बिहार की बात की जाए कि सीट शेयरिंग पर बात करिए। अच्छा, एक बात इसमें और है कि नीतीश कुमार ने 122 सीटें मांगी थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बेहद बुलंद है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने ये बात भी रख सकती है कि अगर हम चाहें तो हम अकेले भी चुनाव लड़कर हम जीत सकते हैं। तो ऐसे में आप ये कह सकती हैं कि नीतीश कुमार को घबराहट ये होने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी यही सोच अपने दिमाग में रख ले कि हमारे पाले में ही गेंद है और हम जैसे चाहेंगे वैसे अब डील होगी। और राजनीति में आप जानती हैं अवंतिका कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। आज जो फैसला हो जाएगा कल वही फैसला बना रहेगा, ये स्थायी नहीं है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने आंखों के सामने अपने सक्रिय रहते रहते निशांत कुमार को एक्टिव कर दिया जाए, निशांत कुमार को जेडीयू सौंप दी जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से थोड़े से अस्थिर हुए या निष्क्रिय हुए तो पार्टी दो टुकड़ों में बंट जाए, जैसा कि देश की तमाम पार्टियों के साथ हमने देखा है। अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को लेकर भी इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने हरनौत का जो एक मुद्दा उछाल दिया है बेटे के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने एक ऐसी बात रख दी है कि अब बीजेपी को इसमें या तो हाँ करना है या तो ना करना है। और उधर चिराग पासवान है, चिराग पासवान का भी संतुलन बना के रखना है। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज, जीतन राम मांझी तस्वीर में नज़र नहीं आए, पशुपति पारस साथ छोड़ गए। यानी बिहार में जो 3 बड़े बड़े चेहरे थे एनडीए के, वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि नाराज़गी चिराग पासवान की भी है, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल कुछ खुलकर कह नहीं रहे, क्योंकि सत्ता में है, मंत्री हैं, तो उनको लगता है कि सत्ता का सुख भी लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस मिजाज के नेता नहीं हैं। नीतीश कुमार हमेशा सत्ताओं को छोड़ने के लिए और सत्ताओं को पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। और आप ये भी जानती हैं कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला
ये नहीं बहुत सोच समझ कर लेते हैं, ये उनके क्लिक करने की बात है। अगर नीतीश कुमार को लग गया कि उनके बेटे की सीट पर ज़रा सा भी सस्पेंस क्रिएट किया जा सकता है तो नीतीश कुमार, आप ये मानिए, मिनट नहीं लगाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि नीतीश अगर 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं तो आप ये तो समझ ही सकती हैं कि 20 सालों से वो अपनी शर्तों पर मुख्यमंत्री हैं। एक आदमी जिसकी सीटें सबसे कम होती हैं और वो हमेशा चीफ मिनिस्टर बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरनौत की बात है, हरनौत तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीआईपी सीट है, नीतीश कुमार के बेटे की चर्चा है। तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ नीतीश कुमार ने अपने लोगों को ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा है कि आप चुनाव की तैयारियां शुरू कीजिए। देखिए, गठबंधन में जब आप होते हैं तो आपको गठबंधन के धर्म को, गठबंधन के नियमों को निभाना पड़ता है। आप ऐसे ही किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार ने इंटरनली अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि आप लोग चुनाव की तैयारी शुरू करिए। और जाहिर सी बात है, चुनाव में अब कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 साल बचा हो, 1 साल से भी कम वक्त, 7-8 महीने का वक्त है जब बिहार में चुनाव होंगे। और कई ऐसे बयान हैं नेताओं के, वो तो ये भी इशारा करते हैं कि बिहार में चुनाव तय समय से पहले हो जाएगा। अगर तय समय से पहले होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास तैयारी करने के लिए या नीतीश के पास तैयारी करने के लिए उतना ज़्यादा वक्त नहीं होगा। ऐसे में नीतीश कुमार को ये लगता है कि क्योंकि ये एक तरीके से आप ये कह सकती हैं नीतीश के राजनीतिक जीवन का ये सबसे कठिन चुनाव होने जा रहा है। 2025 का जो चुनाव होगा ये मोस्ट चैलेंजिंग इलेक्शन है और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इस कोशिश में है कि कम से कम 70 से 80 सीटें वो जीतें। और अवंतिका, 70 से 80 सीटें जीतने के लिए नीतीश कुमार को कम से कम 120 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी क्या उनको 120 सीटें दे देगी? ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि धीरे धीरे करके अपने सारे शगुफे छोड़ दिए जाए और उस पर भारतीय जनता पार्टी का मिजाज भी देख लिया जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके नेताओं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब जब ये खबर आई है लोगों के सामने तो इस पर बीजेपी के रिएक्शंस भी आएंगे और जब रिएक्शंस आएंगे फिर नीतीश कुमार रिएक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं निशांत कुमार का जो शगुफा छोड़ा गया है ये दरअसल सियासी मौसम की आबो हवा को भांपने के लिए छोड़ा गया है कि इस पर बीजेपी, एलजेपी, मांझी, ये जो तमाम लोग हैं रिएक्ट कैसे करते हैं। और अगर इसमें कहीं से भी नेगेटिव रिएक्शन आता है तो फिर आप नीतीश कुमार को जानती हैं, नीतीश कुमार की सियासत को भी जानती हैं कि नीतीश कुमार किस तरीके से और किस अंदाज से फैसले लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं ये बिहार के समीकरणों पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे, खासतौर पर सीट शेयरिंग पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बिल्कुल जैसा कि चंद्रकांत जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं एक आबो हवा को भांपने के लिए नीतीश ने इस तरीके का एक तीर छोड़ा है और दिल्ली चुनाव का जो असर है वो भी बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार में चुनावों में अभी वक्त है लेकिन तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। होली के बाद भी काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है। होली से पहले क्या हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।